आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं आप लोगों को अपने चैनल पे बहुत ही मोटिवेशन स्पीच सुनाने जा रही हूँ, जो हमारे और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग ध्यान से सुने और हमारी इस वीडियो को और लोगों को भी सुनाने का काम करें, क्योंकि वे बहुत अच्छी अच्छी बातें चुन के आपके बीच में लाती हूँ। क्योंकि मैं इंसान हूँ और इंसान का फर्ज होता है कि जय जान नहीं सही जाय जनाई। जो कोई चीज़ जान जाए उसे समाज से शेयर करे, उसी को इंसान कहते हैं। तो बंधुओं, मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि अपने ज़िंदगी में आप घबराइए मत, विश्वास रखो, धैर्य रखो। कोई चीज़ अगर ज़िंदगी में पाने की आपको इच्छा है और पाने की संभावना है तो तब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। अगर जरा सा डगमगा जाएगा, अपने विश्वास को आपने तोड़ दिया, अपने धैर्य को खो दिया, तो आपका पहला भी किया हुआ श्रम तपस्या बेकार जाएगा। इसलिए आप धैर्य करके रहो। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, आज आप लोग देखे होंगे तमाम ऐसे लोग हैं, नेता लोग हैं जो बुढ़ौती में सांसद विधायक बन जाते हैं। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अंत टाइम पर, जब उनकी अंतिम उम्र आती है फलाप में, तब वो जाकर के अधिकारी बन जाया करते हैं। अभी एक आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, ट्रेंड पर बहुत चल रहा था, 12वीं फेल। तो 12वीं फेल में उसने कहा 12वीं फेल हो गया, हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास था। सब लोग हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी मन के विश्वास को डिगने नहीं दिया, अपनी मस्तिष्क को स्थिर रखा और पढ़ करके एक दिन कलेक्टर बनने का काम करता है। वो पिक्चर उसके नाम पर बना है, 12वीं फेल। आप लोग भी देखो, सीखो। जब तक आप कितने भी निचले स्तर पे आप हो, लेकिन जब आप अपने अंदर ठान लोगे, अपने अंदर एक विश्वास जगा लोगे और किसी की बताई हुई रास्ता पर चलने के लिए, माँ बाप के बताए रास्ते पर चलने के लिए कमर कस लोगे, तो एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सुनिए। आप लोग सुने होंगे एक कहानी, सभी लोग जानते हैं, देश का नहीं पूरे विदेश में इस बात की चर्चा है कि एक शिवरी नाम की भीलन थी। अभी जब भगवान रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो तमाम लोगों ने उसके नाम पर रील बनाया, तमाम लोगों ने उस पर गाना ट्रेंडिंग चला और तमाम लोगों ने नाटक करके कमाया भी, क्योंकि शबरी ने अपने विश्वास को, अपनी आस्था को, अपने धैर्य को खोने का काम नहीं किया था और राम को पा गई। गांव की हमारी माताएं गाती हैं, हमारा भी एक चैनल पर गया है, हमने भी लिखा है उसको। केहू देहले बाटे, केहू देहले बाटे सबरी के पैगाम सखिया, केहू देहले बाटे सबरी के पैगाम सखिया। आज सबरी घरवा, आज सबरी घरवा अइले भगवान सखिया, आज सबरी घरवा अइले भगवान सखिया। तो किसी ने उसको पैगाम दिया था और पैगाम देने वाले ऋषि मातंग जी थे। ऋषि मातंग जी ने इस बात पर खुश होकर कहा कि शबरी बहुत बच्ची थी, 6 साल की थी और उसकी शादी होने जा रही थी। उस समाज में तब बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी। 6 साल की बच्ची को जब शादी होने लगा, तमाम पशुओं की बल देने लोग जा रहे थे। उस शबरी ने पूछ लिया ये क्यों? तब सुने लोगों ने बताया कि बेटी तुम्हारी शादी है और तुम्हारी शादी में सब काटे जाएंगे और लोगों को, अपने आए हुए बारातियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अतिथियों को खिलाए। शबरी ने कहा ऐसी शादी मैं नहीं करूंगी, जिस शादी में इतने लोग की हत्या हो जाती है, जीव हत्या होती है, मैं ऐसे शादी को बर्दाश्त नहीं करती हूँ। और बच्ची थी, भग गई, भग करके जंगल में चली जाती है। जो जंगल में चली जाती है, वन में चली जाती है, जहां पर तमाम ऋषि मुनि थे। सब लोगों ने कहा रे भैया ये तो शूद्र है, ये तो नीच है, ये खटकिन है, औरत है, गंवार है। उसको लोग कोई आश्रम पर नहीं टुकने देता था, पानी पीने जाती थी वहां भी लोग टोकते थे। एक दिन घूमते घूमते शबरी मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है और मातंग ऋषि जी ने शबरी को कहा बेटी तू तो बहुत अच्छी है, तू तो बहुत ही जानकार है, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुमसे राम मिलेंगे। जो राम, जो भगवान, जो अखंड खंड ब्रह्मांड नंदन परमात्मा, तमाम ऋषि मुनि तपस्या करते नहीं मिलते, बेटी तुमसे मिलेंगे। शबरी ने अपने गुरु की बात मान करके और रात 80 साल तक, 80 वर्ष तक तपस्या करती रही, भगवान के आने की इंतजार करती रही। रोज बैर लाती थी, चीख चीख कर रखती थी, जिस जौन सा मतलब सीजन रहता उसी सीजन का फल लाती थी और सफाई करती थी, रास्ता बुहारती थी
कि राम आएंगे हमारे रास्ते, इसी रास्ते राम आएंगे राम। उसने अपने धैर्य को नहीं खोया और धैर्य को अपने बरकरार रखती रह गई और ना अपने गुरु के बताए हुए रास्ते से भटकी। दूसरा कोई तो आज क्या है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा कि भाई दवा खा लो, आप दवा खा लोगे, 6 महीना दवा खाओ आप ठीक हो जाओगे। आप 1 दिन खाए, 2 दिन खाए, 3 दिन खाए, चौथे दिन कहेंगे जब 4 दिन खाए तो कुछ फायदा नहीं हुआ तो 6 महीना खाए। हो सकता है 6 महीने में किसी दिन ऐसा हो जो उस दिन आपकी बदन उस दवा से ट्रेंडिंग कर जाए, आपकी बदन आपके वो रोग उस दवा से समझौता कर लिया जाए, कर ले। क्या विश्वास है? तो डॉक्टर की बात मानकर 6 महीना खाओ, लेकिन आप 1 दिन खाते हो, 2 दिन। विश्वास रखो, किसी चीज पे विश्वास रखो। 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, हो सकता है तीसरी बार आप पास हो जाओ। किसी ने देखा है क्या? कहते हैं स्त्री चरित्र से पुरुष से भागम, दैयो न जानत को तो मनुष्य। आप संघर्ष करते रहो, आप आगे बढ़ते रहो, आप परिश्रम करते रहो, आप कर्म करते रहो। गीता में लिखा गया आप कर्म करो, फल की इच्छा नहीं, क्योंकि फल देने वाला ऊपर वाला है, भगवान है, एक प्रकृति है, और आपको फल जरूर मिलेगा। जो संघर्ष करता है उसको राह मंजिल जरूर मिलती है। तो वो संघर्ष करती रही, अपने गुरु की बात मान करके विश्वास करती रही कि जरूर हमारे गुरु झूठ नहीं बोले हैं, ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते हैं। इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और जरूर आएंगे। भगवान राम मेरे कुटे। आज के लोग होते तो लोग कहते जैसे आज के यह नेता है, बड़ा लीडर है, देश का सरकार आपसे कह दे तो आप सोचोगे कि नहीं मेरे यहाँ कैसे आएगा, हम तो बहुत गरीब। हो सकता है अभी आपने देखा अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, समझो लड़ामे ही, और वो क्या किए, मीरा माझी के यहाँ आ गए। अगर मीरा माझी को विश्वास था, लेकिन जब लोगों ने कहा मीरा माझी से कि आपके घर मोदी जी आएंगे, तो उसने पूरी सफाई के साथ पूरा व्यवस्था किया खाने पीने। क्योंकि अगर वो कहती अरे एक बात गलत है, आ गए होते कच्चे में, कुछ नहीं व्यवस्था कर पाती। तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास होना चाहिए कब किस रूप में भगवान आपके आ, किस रूप में आपकी भाग्य बदले, किस रूप में आप दुनिया में छा जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि आप छोटे स्तर के हो, काला आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन विश्वास रखो, धैर्य रखो, संघर्ष जारी रखो। तो वो विश्वास थी, अपने गुरु की बताए रास्ते पर विश्वास था सबरी को, और विश्वास करके उसने 80 वर्ष एक नहीं युवा व्यवस्था बिताई, युवा अवस्था। हाँ एक बात मैं और बता दूंगा, आप जब आगे बढ़ोगे तो तमाम लोग आप पर कल मतलब अंगुली उठाएंगे। सबरी पर बहुत, जब बच्ची थी लोगों ने कहा नीच है, गंदी है, कहाँ से आ गई है, ऋषि मुनि खदेड़ते थे, लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम जपती थी, संतों का सेवा करती थी, अच्छा कर्म करती थी, जंगल में वृक्ष लगाती थी, पेड़ लगाती थी, जीवों की सेवा करती थी। बच्ची को बीमार पड़ जाता था, पशु पंछी को दवा लगाने का काम करती थी, अपने लक्ष्य पर थी। और जब बड़ी हो गई, युवा हो गई, तो तब भी लोगों ने तमाम आरोप लगाने का काम किया, लेकिन फिर भी उसने इस बातों का परवाह नहीं किया और भसती रह गई, भगवान की आने की रास्ता देखती रह गई। 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, 3 दिन देखी, 4 दिन देखी, 4 बरस देखी, 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 30, 40 तरह करके 80 वर्ष तक रास्ता ही देखती रह गई, रास्ता देखती रह गई। और एक दिन देखती क्या है, कहते हैं कि आप संघर्ष करो, सफलता तो आपको जरूर मिलेगा। एक दिन सफलता उसके चरणों पे आकर चूमने का काम करता है। कहते हैं जन्म जन्म तक ऋषि, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उनके यहाँ राम कभी नहीं आते हैं, भगवान को लोग कभी देख नहीं पाते हैं, भगवान को लोग दीदार नहीं कर पाते हैं। लेकिन सबरी एक जात की भिलन थी, नारी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने जिंदगी भर प्रभु को इंतजार में और बताए गुरु के रास्ते पर उनके बताए हुए शब्दों को विश्वास करके पड़ी रह गई। और एक दिन देखती है क्या है, वही अखंड अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा उसके कुटिया पे आते हैं, और कुटिया पे आकर के सबरी के यहाँ तक जूठ खाने का काम किया, सबरी का बैर का जूठ खाने का काम किया। और खाने के बाद कहा कि इतना अच्छा तो भोजन मैंने कभी कहीं नहीं खाया। बहुत यज्ञों में गया, बहुत बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में गया, यहाँ तक ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर तो मीठा खाना मेरी माँ नहीं बना करके, कौशल्या मैया नहीं दिया, जितना शिवरी तेरा ये बैर मीठा है, इतना स्वाद इसमें है। और आकर के शबरी को जिंदगी को यथार्थ करने का काम किया। क्यों? क्योंकि शबरी अपने अस्तित्व पर, अपने विश्वास पर, अपने कर्मनिष्ठा पर टिकी रही, अपने धैर्य पर टिकी रही। एक दिन भगवान आते हैं उसके यहाँ,
आप भी टिके रहो, विश्वास रखो। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, सब संभव है। देख कर बाधा विघ्न घबराते नहीं, और रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। पर्वतों को काट के सड़कें बना देते हो, और सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हो। गर्भ में भी जलराशि का बेड़ा चला देते हो, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हो। अगर आपके अंदर विश्वास हो तो जंगल भी मंगल रच जाता है। गर्भ में भी अभिमन्यु ने सब विद्या सीखने का काम किया। विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ रहो तो शबरी एकाग्रता के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ लगी रह गई, और अखंड खंड ब्रह्मांड नंदन परमात्मा उसके दरवाजे पे आकर के शिवरी के बैर को, झूठे बैर को खाते हैं। अवंत में उसके परम गति को दे करके परम लोक को भेजने का काम करते हैं। विश्वास करो। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ इस कहानी से ही। और आज आपने देखा कलयुग में जब राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, राम जी से ज्यादा लोगों ने गाना शिवरी का बनाने का काम किया। सबसे ज्यादा अगर किसी का ट्रेंडिंग में गाना चला है, सबसे ज्यादा अगर किसी का हर जगह रील पर लोगों ने डांस किया है, रील पर लोगों ने नाटक दिखाने का काम किया, तो शिवरी के नाम पर। क्योंकि आप लगे रहो, इतिहास में भी नाम आपका रहेगा, आने वाले समय में भी आपको लोग रटेंगे, और जब आप उस रास्ते पर चलोगे तो अपने जिंदगी में भी आप सफलता को हासिल करोगे। जो दुनिया का सबसे बड़ा कठिन लक्ष्य उसको भी हासिल कर लोगे। लेकिन लगे रहो सच्चाई पे, अच्छे रास्ते पर, और बड़े लोग के बताए हुए रास्ते पर चलो, और विश्वास और धैर्य के साथ। आपने देखा तो शिवरी का ये जो कहानी है, इसके माध्यम से समाज को यह दर्शाना लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं, और हमारे शिवरी की कहानी ने यह दर्शाया है कि आप भी अगर दुनिया में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहोगे तो प्राप्त कर सकते हो। लेकिन विश्वास और धैर्य और अपने उत्साह को मत खोना। जिस दिन उत्साह और धैर्य को अपने खो दोगे, कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो और कितने भी छोटे आदमी हो, कुछ भी नहीं है। अपने धैर्य को बना के रखो। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में आपके नाम की जय जयकार होगा, जब आपके घर भगवान आकर के आपकी सहायता काम करने का काम करेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने जिंदगी में धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, मनोबल आगे होना चाहिए। कितनी बड़ी आपको बीमारी है, कितने बड़े आप गरीब हो, कितने बड़े आप मजबूर हो, लेकिन ऐसा दिन आएगा कि दुनिया के लोग आपके सामने सहायता लेने के लिए खड़े रहेंगे। आपके दरवाजे, कितनी बड़ी बीमारी है, उस बीमारी को निजात देकर के आप स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन आप लोग अपने अंदर विश्वास और धैर्य रखे रहो, और किसी की बताए हुए, अच्छे लोगों की बताए हुए रास्ते पर चलते रहो। तो देखना वो दिन दूर नहीं जब हर तरफ से आपको सफलता ही सफलता दिखाई दे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मेरे इस वीडियो को देख लें, और देख करके अपनी जिंदगी में उतारने का काम करें, और सोचे कि हम भी धैर्य बना के रहेंगे। धैर्य जो जिसने तोड़ दिया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताने का काम करिएगा कि किन किन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी, और कौन कौन अपनी ज़िंदगी में उतारने का काम करेगा। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूंगी। मैं जय भारत, जिला संत कबीर नगर की। तब तक मैं आप लोगों की इंतज़ार करूंगी, और मैं आप लोगों की कमेंट का जवाब भी दूंगी। आप सब ज़रूर हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने प्रेम, ममता, मोहब्बत को देते हुए कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं जय भारत, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम करती हूँ।